फ्रेंड्स, मैं एसके दुबे आप सभी के आपके चैनल एसके ओंकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिएडेक्स मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है फ्रेंड्स, कल के डेट में यानी 6 अक्टूबर 2020 को कंपनी का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जिसमें कंपनी ने एकदम स्पष्ट तरीके से बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि अब वो लोगों को पैसा नहीं देने वाली है और पैसे के बदले उनको प्रोडक्ट देगी। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ्रेंड्स कमेंट्स आए, मैसेज आए, कॉल आए, और जिसमें हर व्यक्ति का यही कहना है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो मैं समझ सकता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति मार्केट से लोन पे ब्याज पे पैसा लेकर के निवेश किया हुआ है। उन सभी को प्रोडक्ट मिलना ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज हर किसी की नीड पैसा है। तो हमको कंपनी से पैसा चाहिए, जो कि कंपनी ने क्लियर कर दिया कि वो पैसा नहीं देंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज हम सभी को अपने हक के लिए लड़ना होगा। और जैसा कि शिवानी मैम है, छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करती है, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज वो इस लड़ाई को जारी कर दिया है, उन्होंने इस अभियान को स्टार्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड, जो शिवानी मैम है, उनके अंकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर हैं दिल्ली में, और हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा एडेस कंपनी के अगेंस्ट इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, और बहुत कुछ होने वाला है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा जिसमें शिवानी मैम ने एडेस कंपनी के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए हमारे मनीष सर जी, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने वीएमएम के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उनसे बातचीत किया है। आप उस ऑडियो को सुन सकते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मेरी बात मिस्टर मनीष कुमार से हो रही है? जी जी, आप कौन? सर, मैं शिवानी अग्रवाल बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी बोलिए, मनीष बोल रहे हैं। सर हाँ सर, मैंने सुना आपने वीएमएम के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया है। जी सर, ठीक उसी तरह एडेक्स वाले भी हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वो लोग हम लोग का मतलब शुरू से एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास में रखा हुआ है, जिसमें नए नए अपडेट के नाम पे हम लोग से आईडी लगवाते थे। 5-5 आईडी आप लोग एक साथ में लगा दीजिए, आप 2 आईडी अब दे दीजिए, आपको फर्स्ट परचेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पे आउट रोक दिया जाएगा। और ये सारी चीजें बोल बोल करके सर हम लोग को बार बार हम लोग से आईडी लगवाते थे, और एक एक आईडी के अंडर में जो डायरेक्ट है वो 32 पहुंच गए हैं, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और सर, जब इन लोग के पास में डेली आईडी लग रहे थे तो ये लोग डेली पे आउट 2 करोड़ 14 लाख के आसपास का दे रहे थे हर दिन, जिसमें से बीच में 28 से 30 दिन का पे आउट इन लोगों ने रोक दिया, और डेली ज्वाइनिंग लग रहा था उस टाइम पे। तो वो पूरा पैसा ये लोग खा के बैठ चुके हैं, और अब यूनिएडेक्स को अपना नाम को चेंज करके दूसरा नाम कर लिए, और बोलते हैं कि जो पहले का आपका आईडी लगा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको जो पहले के आईडी लगे हुए का अमाउंट रिटर्न चाहिए। तो हमारे जो हम लोग जो न्यू वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं वो पूरा शॉपिंग पोर्टल रहेगा, उस पोर्टल से आप लोग हमारे शॉपिंग वेबसाइट से कुछ भी खरीद लीजिए। तो सर, इतने अमाउंट का मतलब 32 आईडी इंटू 700 और 7 लाख यूजर्स, ये लोग सब लोग उन लोग के पोर्टल से सिर्फ शॉपिंग करेंगे, उन पैसों का जो उन लोग को रिटर्न मिलना चाहिए था, पैसे भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और पिछले 2.5-3 महीने से ये लोग सिर्फ घुमा रहे हैं लोगों को कि हम लोग ये अपडेट ला रहे हैं, हम लोग वो अपडेट ला रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं। सर, एक रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। और सर, शुरू में ही मेरा बात हुआ था मिस्टर वसीम अहमद से, और अमित थापा भी इसके ओनर है। तो जो वसीम अहमद है, उन्होंने मुझे खुद बोला था, मैंने उनसे पूछा कि सर हम लोग कितने आईडी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डमी आईडी कितनी हो सकती है आप बता दीजिए। तो बोलते सर मैम, आप कितने भी आईडी लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमसे जो भी अर्न करके लेके जाओगे उसका पूरा टैक्स पे करोगे, हम लोग भी पूरा टैक्स पे करेंगे। तो आप कितना भी आईडी लगाओ जो कि आप ही के नाम पे रहेगा, आप ही के पैन कार्ड, आप ही के आधार कार्ड से रहेगा, हमको कोई इशू नहीं है। ये बात उन्होंने खुद बोला। और फिर बाद में मुझे एक दिन अमित कुमार थापा बोलते हैं कि मैंने थोड़ी ना बोला था आपको कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, हम तो नेटवर्किंग बेस पे चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से ये लोग इन्वेस्टमेंट एंड नेटवर्किंग दोनों पे चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वाले आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, तब इन लोग का कंपनी इतना आगे बढ़ा है, और उन सब का पैसा ये लोग खा के बैठ गए हैं। एक पैसा रिटर्न करने के ये लोग रेडी नहीं है अब। तो सर, मैं चाहती हूँ कि आप भी हम लोग का इसमें सपोर्ट करें। मैं एफआईआर करूंगी अभी 1 से 2 दिन के अंदर में, क्योंकि दिल्ली के जो सेंट्रल के टैक्स कमिश्नर है
इनकम टैक्स जी। कमिश्नर, वो मेरे ही चाचा जी है। बट सर आप जी। जैसे आप काफी कुछ जानते हैं कि इस तरीके के जो लोग फ्रॉड करते हैं उन लोग के अगेंस्ट किस किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, वो मुझे आपके थ्रू थोड़ा सपोर्ट चाहिए सर। इन लोगों को इन लोग पे ऊपर जो भी FIR केस करना उसके लिए, तो सर हम लोग इस पे क्या एक्शन ले सकते हैं? शिवानी जी देखिए शिवानी जी, सबसे पहली बात तो ये जान करके हमको बहुत दुख हुआ जी कि सर। इस तरीके से। अच्छा, ये लगभग अप्रॉक्स कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा? एडेक्स वालों ने कितने लोगों के साथ किया है? 7 लाख लोगों के साथ ऐसा किया है इन लोगों ने। 5 लाख? 7 लाख, 7 लाख। 7 लाख ना? हाँ जी। तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, बहुत बड़ा और ये सर हर नंबर ऑफ एक पर्सन। का हाँ, और हर एक आईडी 700 का, और डेली इन लोग के पास में 2 करोड़ के आसपास का इनकम जा रहा था। डेली देखिए इतने शिवानी के जी, एक आईडी अंदर की लग बात रहे आपको बताते हैं। एक्चुअली हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमने VMM का केस हमारे पास आया तो हम लोगों ने उस पर स्टडी किया है। हाँ बहुत हाँ लिटरली स्टडी किया है उसके ऊपर। हाँ 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 तो कुछ बातें आपको, बहुत फैक्ट बात आपको बताते हैं, हाँ हाँ तो शायद आपकी नजर पे अभी तक नहीं आई होंगी। हाँ वो फैक्ट बात ये है कि देश भर में ये ऐसे साइबर क्रिमिनल, ये ऐसे फ्रॉड, ये हाँ, हाँ। ऐसे हाई प्रोफाइल लोग देश भर में ये फैले हुए हैं। ये सारे के सारे लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। हाँ हाँ ये सारे के सारे लोगों का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हम बंगाल के रहने वाले हैं तो हम पंजाब में लूटेंगे, हाँ हाँ हम उड़ीसा में लूटेंगे, हम छत्तीसगढ़ में लूटेंगे, हम झारखंड में लूटेंगे, हम बिहार में लूटेंगे। आप पंजाब के रहने वाले हो तो आप जो है महाराष्ट्र में लूटो, आप बंगाल में लूटो। ये इन लोग का एक म्यूचुअल एक एग्रीमेंट है। दूसरी बात क्या है कि ये सारे के सारे लोग, हाँ हाँ आप जो ये कहते हैं कि ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्राइम कर रहे हैं। हाँ अभी हाँ देखिए, आपको एक बात की जानकारी होगी, VMM का मसला हमारे पास आया था और उसके लिए हम लोग पिछले 15-16 दिनों से इसके ऊपर थोड़ा वर्क किया है। हाँ 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 जो बातें की हैं, तो आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये लोग ये समझते हैं कि कोई इसमें क्या है। अच्छा, एक और बताया आपको कि इन लोगों के साथ जो लीडर होते हैं ना, हाँ 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 जो लीडर कहते हैं कि भाई आप इस कंपनी से जुड़ो, आपको ये प्रॉफिट होगा, हाँ, वो हाँ, होगा, हाँ, तो आप हाँ। वो सारे, वो उसमें लगभग 95% ऐसे लोग हैं जो उनसे मिले होते हैं। हाँ हाँ देखिए, मैंने हाँ VMM सर, के लीडर खिलाफ लोग भी जब क्योंकि कुछ भी आवाज नहीं उठा रहे, लीडर लोग को कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है इन हाँ, सारी नहीं चीजों नहीं, से। देखिए ये जो लीडर है ना, जो लीडर जो आपके इलाके में होंगे, अलग अलग हाँ, इलाके हाँ, में हाँ। जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को अपने हाँ, हाँ। शब्दों से प्रभावित करके और जुड़वाते हैं, हाँ हाँ गारंटी देते हैं ना, वो लीडर 95% उन लोग से मिले होते हैं और उनको उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। हाँ 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 आपको हम बताएं कि अभी VMM के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज उठाया तो 95% ऐसे लीडर थे जिन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। तो ये एक मसला ही है। दूसरी बात आपको ये बताएं कि चाहे वो, देखिए वो अमित थापा या एक वसीम, क्या आपने बताया था? वसीम अहमद। और सर एक और है इन लोग के साथ, 3 लोग ये लोग हैं सर, राकेश या ऐसा कुछ नाम है उनका। ठीक है, आप उनका नाम ये सब सारा कलेक्ट करके रखिए। हाँ, अभी क्या है कि बिहार में थोड़ा हम लोग का रिकॉर्डिंग भी है सर। बहुत बढ़िया, और स्क्रीनशॉट भी रखिए। अभी क्या एक्चुअली बिहार में हम लोग का इलेक्शन चल रहा है, इधर जनरल इलेक्शन है हम लोग का, और ये विधानसभा इलेक्शन में हम लोग लगे पड़े हैं। और कोई भी हो, इवन कि अगर कोई कंपनी ने 10 लोग को भी ठगा है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। देखिए, ये जितने कंपनी वाले लोग हैं ये समझते हैं कि इनके पास डेली का लूटा हुआ करोड़ों रुपया आता है। और ये इस गुमान पे चल रहे हैं कि इनको लगता है कि भाई हमारे पास करोड़ों रुपया है, अगर हमको कल को जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में हम 1 करोड़ फी वाला एक हियरिंग पे वकील को खड़े करेंगे, लॉयर को खड़े करेंगे। वो इस गुमान में जीते हैं। उनके पास, देखिए हम आपको ये भी एक और बात बताएं, देखिए VMM के खिलाफ जब हम लोगों ने काम किया है, तो जो बातें निकल करके आई हैं, VMM के पास वहाँ के जुड़े हुए रसूखदार लोग उसके साथ हैं। वहाँ मीडिया से जुड़े हुए, पंजाब के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान, जो अखबार छापने वाले जो मीडिया हैं, उनके बड़े पद पे जुड़े हुए लोग VMM के लिए जालसाजी करते हैं, VMM के सपोर्ट में होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारा वो इकट्ठा किया, तो वो इस लेवल पे वो लोग काम करते हैं, है ना। उनको इस बात का है, देखिए वो पैसा खर्च करके पॉलिटिशियन में, वो पैसा खर्च करके प्रशासन में, वो पैसा खर्च करके सरकार में, वो पैसा खर्च करके, देखिए अभी क्या है, VMM के मसले में आपको बताया कि वो राम रहीम जी जो थे, जो जेल के अंदर हैं,
मेरे को ये भी बातें सामने आ रही हैं, हमारे लोगों ने जो जिन लड़कों को हमने वहां लगाया है वो लोग सब काम करके ये भी बता रहे हैं कि उस लेवल के उनके बिल्कुल नजदीकी लोग, वो लोग एक विशल मोरिया जैसे चीटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी बातें और स्पष्ट नाम आना बाकी है, इसके लिए अभी नाम नहीं खोले, तो आप समझ जाइए, है ना, आप समझ जाइए कि किस लेवल की इनकी तैयारी होती है और किस तरह ये करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये जो है ये देश में आर्थिक आतंकवाद के ये सब चेहरे हैं। ये एक्चुअली एक टेररिज्म है, ये आतंकवाद है, ये है ना। गरीब को, एक लोगों को, एक महिला को, एक बच्ची को, एक लड़की को, लोगों को ये लोग लूट करके ऐसे बैठे हुए हैं। क्या है ये इकोनॉमिकल टेररिज्म है ये। हम लोग देखिए आपको अच्छी बता रहे हैं, किसी भी सूरत में वीएमएम हम लोग के नजर पे उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। और वीएमएम को नहीं छोड़ने का मतलब है कि वो एडेक्स पेडेक्स जो भी है वो छूटने वाला नहीं है। सर, क्योंकि वीएमएम से भी बड़ा फ्रॉड ये लोग करने का कोशिश कर रहे हैं एडेक्स वाले। देखिए वो सेम क्राइम ऑफ कैटेगरी सेम है, क्राइम ऑफ नेचर सेम है। आप क्या है, देखिए एक्चुअली क्या है कि एक बार में 10 लोगों से हम लोग अभी नहीं लड़ पा रहे हैं। इसके पीछे इंटरनल है कि मेन हमारा यहाँ इलेक्शन का टाइम चल रहा है। तो क्या है कि एडेक्स वाले का मेरे पास पहले भी कुछ सूचना आया था और एडेक्स वाले पे हम लोगों ने भी नजर बना के रखा है। और उनके एक एक किए गए गलतियों पे हम लोग काम करेंगे, एक एक किए गए गलतियों पे बात करेंगे। आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, क्या कंक्लूजन आफ्टर ऑल आता है 2-4-5 दिन में। आप एक बार हमें जरूर बताइएगा। और हमने ये कहा कि ये 7 लाख लोग तो बहुत बड़ा होता है। अगर किसी कंपनी ने 7 लोगों के साथ भी फ्रॉड किया है और वो ये सोच करके किया हो कि भाई जब वीएमएम ने कर लिया कुछ नहीं हुआ, एडेक्स ने कर लिया कुछ नहीं, देखिए इनका क्या डिफिनेशन कैसा होता है हम आपको बताते हैं। ये एक क्रिमिनल, ये इकोनॉमिकल टेररिस्ट ये लोग हैं और इन लोगों का ये देश की आर्थिक व्यवस्था पे, देश की के इकोनॉमिक्स पर ये अटैक कर रहे हैं ये। और ये देखिए अभी थोड़ा हम लोग इलेक्शन से फ्री होते हैं तो ये हम लोग सवाल जिस राज्य के अंदर ये अमित थापा और ये विशल मोरिया जैसे लोग हैं, उस राज्य के स्टेट मिनिस्टर से यानी चीफ मिनिस्टर से हम लोग ये सवाल करने वाले हैं कि आपके नाक के नीचे बैठ करके पूरे देश को लूटने वाला आदमी कैसे लूट लेता है। दूसरी बात, हमारा पैसा लूट करके ये लोग अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और देखिए वो चाय का खेती लगाने का पूरा लैंड। देखिए ये क्रिमिनल हैं, ये लूटे आपका देश के लोगों का पैसा लूट करके, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, वो देश का पैसा लूट करके देश को बर्बाद करने में अपने पैसे को लगाते हैं। आपको अंदर की बात बता रहे हैं। इन सारे लोगों का कनेक्शन दुर्दांत अपराधियों से, बड़े लेवल के क्रिमिनल से है। इन सभी लोगों का इलेक्शन बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी से है। इन सभी लोगों का इलेक्शन गलत गंदे कामों से है। ये आपके पैसों को वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, आपके पैसों को से वो किसी गरीब की बेटी की जमीन को खरीदने में, लूटने में लगाते हैं। किसी गरीब की बेटी की जमीन बिकती नहीं, ये लोग लूटते हैं। आपको बहुत सारी अंदर की बातें हैं। ये आप देश के लोगों के लूटे हुए पैसे से ये वीएमएम और एडेक्स वाले लोग गंदी काम, दिन के उजाले में गंदी काम करते हैं, रात के अंधेरे में गंदी काम करते हैं। ये पूरा एक ग्रुप चल रहा है। ये पूरा एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये ग्रुप चल रहा है। ये पूरा एक नक्शा, ये पूरा एक जाल बना हुआ है। ये आप 2-4 दिन, शिवानी जी आप 2-4 दिन देख लीजिए क्या बातें नजर में आती हैं। इनके फिर आप एक बार हमें आप बताइएगा। इन लोग को कहीं से नहीं बकसने वाले, आप निश्चिंत रहिए। आपके कोई एकदम निश्चिंत रहिए। एक आवाज, 1 लाख झूठे लोग पर 2 सच्चे लोग भारी पड़ते हैं। ये हिंदुस्तान की धरती है, यहाँ बुरे करने वाले लोग, ये हिंदुस्तान उस समुद्र के जैसा है कि समुद्र में अगर आप एक प्लास्टिक भी फेंकती है ना तो कल सुबह में वो फिर वापस किनारे पे आके लग जाता है, किसी न किसी बीच पे आके टिका रहता है। तो हिंदुस्तान वो है, ये कोई नहीं बचने वाले हैं। आप 2-4 दिन में अपना देख लीजिए क्या बातें आती है, एक बार आप हमें बताइएगा। मैं आपको वापस 2-4 दिन में कॉल करूंगी, तब इन लोग के ऊपर प्रॉपर एक्शन ले लिया जाएगा ना सर। बिल्कुल। और एक काम और आप करिए, एडेक्स के द्वारा जिन लोगों को लूटा गया है, आप उन लोगों से भी आप कॉन्टेक्ट करके कम से कम 2 लाख लोग तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, मिनिमम 2 लाख लोग। आप मैक्सिमम जो लोग जो बेचारे लूटे गए हैं ना, उन तक आप अपनी अप्रोच बनाइए और उनको एक बार कनेक्ट में लीजिए। और
लाख लोग में ऐसे भी लोग होंगे, ये लोग खड़े करते हैं, क्योंकि हमने देखा है बीएमएम के अंदर ये ऐसे भी लोग खड़े करते हैं जो अपने आप को पीड़ित तो बोलेंगे, लेकिन वो पेड़ उनके लोग होते हैं और वो आकर के फिर आपको कहेंगे कि भाई ये लड़ाई से क्या होता है। तो यहाँ पे भी कई लोग ऐसे हैं, कुछ लीडर्स लोग हैं जो इन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो कैसे डिफाइन करते आपको बताएंगे। एडेक्स वाले के लिए जब आप करेंगे ना तो वो कहेगा अरे बीएमएम वाला तो इतने लाख लोगों का लेके भाग गया, 1.5 लाख लोगों का लेके भाग गया। जब 1.5 लाख लोग को लेके भागा, उतने छोटे आदमी को कुछ नहीं हुआ, तो ये 7 लाख वाले को कौन क्या बिगाड़ देगा। अब बीएमएम वाला क्या सफाई देगा कि अरे भाई जब 7 लाख को जो लेके भाग गया उसको कोई कुछ नहीं कर पाया, तो हम तो 1.5 लाख का ही लूटे है ना, हमारा क्या होगा। ये इन लोगों का ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और तकिया कलाम है ये। ठीक है, तो आप एक बार ये करिए। और ये सब जो इकोनॉमिकल टेररिस्ट ये लोग है ना, ये सिर्फ क्राइम और फ्रॉड नहीं है, ये टेररिस्ट है, ये आतंक है ये। और हम लोग अभी बहुत जल्दी इसके खिलाफ पूरे देश भर में बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। देखते हैं कौन वृषल मौर्य और कौन वो अमित थापा और पमित थापा, सब लग जाएंगे, सब दिख जाएंगे। हाँ सर, ठीक है ना, आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों को कनेक्ट करिए, हम लोग 2-4 दिन में फिर एक बार बात करेंगे। आपके दुख में हम खड़े हैं। जिन लोगों को भी एडेक्स, बीएमएम या जैसे भी इन सभी फर्जी कंपनियों ने लूटा है, मनीष हर आदमी के दुख में साथ में खड़ा है। हम लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसका जवाब उसे स्टेट के सीएम और माननीय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। इन टेररिस्ट आतंकवादियों से तो हम निपट ही लेंगे। हाँ जी सर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर, आपका बस सपोर्ट चाहिए, इसमें आप जरूर करिएगा। चलिए, एकदम इंकलाब होगा और हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आप लोग ऑडियो को सुन चुके होंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहीं न कहीं फ्रेंड्स आज अपने हक के लिए हम सभी को आगे आना होगा, आवाज उठाना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपके लिए। सो जब आप अपने लिए आगे निकलेंगे फ्रेंड्स, तो आपके पीछे भीड़ लाइन लग जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे। और अगर आप ये देखेंगे कि नहीं वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, तो फ्रेंड्स ना वो जाएगा ना आप जाएंगे। और इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने हक के लिए जिसका जिसका पैसा गया हुआ है या जिसका नहीं गया हो, जो स्वेच्छा से इस लड़ाई में साथ दे सकता है, वो बिल्कुल अपने हक के लिए लड़े, आवाज उठाए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल के साथ बात करूंगा, बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, बताएंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा उन सभी लीडरों से जो आज भी यूनिएडेक्स कंपनी के साथ में खड़े हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप लोग अपनी टीम का, जिसके कारण आप पैसा कमाएं इस सिस्टम में, उनका साथ दीजिए, सच्चे मन से साथ दीजिए। अदरवाइज आपका भी वही नतीजा होगा जो एडेक्स मैनेजमेंट टीम का होगा। कहीं न कहीं गुनाहगार का साथ देने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सुधर जाएं, अपने टीम का साथ दें, उनका सपोर्ट करें, उनका पैसा दिलवाएं। सो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।